वेलकम गाइस बैक टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आज का 12वां क्लास है, 12th क्लास है पैसिव एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पिछली क्लास में हमने इसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा था। इसी क्लास में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव को ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे हम जो है एक्टिव वॉइस करेंगे और साथ में जो है पैसिव वॉइस करेंगे। अब इसका जो एक्टिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी एक्टिव वॉइस का, यानी एक्टिव सेंटेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट और फिर थर्ड फॉर्म पर फिर ऑब्जेक्ट। ये जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, किस चीज़ का? प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे हैज़, और आई, यू, वी और दे के साथ हम लगाएंगे हैव। क्या लगाते हैं? हैव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख ले, वी हैव नॉट सीन हर टुडे, आज उसको हमने नहीं देखा है। और इसका अगर पैसिव को आ जाए, सब्जेक्ट, इसकी जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट लगाएंगे हैज़ और हैव, जिस तरह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, यहाँ पे भी होगा। अब नॉट यहाँ पे भी है, नॉट यहाँ पे भी है, और यहाँ पे फिर बीन जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी बीन जो है ये असल में पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का इंडिकेटर है। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म और यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, और बाय फ्रेज, यानी इसी सारी स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है? सिर्फ बीन ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, उसमें सिर्फ बीन ऐड हो जाता है, बाकी तो सब चीज़ें वही हैं। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को आप नोट कर ले। ठीक है, तो वी हैव नॉट सीन हर टुडे, ये चेंज हो सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब है, साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है, तो ये जो हर है या ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, यानी यहाँ पे अगर हर है तो यहाँ पे शी लगाएंगे, अगर यहाँ पे देम था तो यहाँ पे आप दे लगाते, अगर यहाँ पे अस है तो यहाँ पे वी लगाएंगे, अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे वी यू लगाया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू जो है वो एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए शी लगाए क्योंकि वहाँ पे हर था, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। शी वॉज नॉट, तो यहाँ पे चूंकि सिंगुलर है, सॉरी ये हैज़ नॉट आता है, हैज़ नॉट, सो शी हैज़, वॉज मैंने गलती से लगाया तो आप यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। शी हैज़ नॉट बीन सीन बाय अस टुडे। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे हैव नॉट बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस मंथ, यानी वो इस महीने में वो 2 बार जो है वो मॉल को नहीं गए हैं, यानी मेगा मार्ट को नहीं गए हैं। दे हैव नॉट बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस। अगर आप बीन को देख ले, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि दे हैव बीन, तो आपका क्वेश्चन ज़हन में क्या होगा? वेयर। तो जो भी वर्ब वेयर का क्वेश्चन पैदा करता है ज़हन में, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। सही है, सो दे हैव नॉट बीन टू द मॉल, तो लिहाजा ये जो जुमला है ये आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप लगाएंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, शी हैज़ नॉट वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। शी हैज़ नॉट वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। अब ये भी चेंज हो सकता है, तो आप ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे और साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है दैट शो, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आप पे सब्जेक्ट बन जाएगा। सो दैट शो और सिंगल नाउन है तो हैज़ आ गया, और फिर नॉट, फिर बीन, फिर सो दैट शो हैज़ नॉट बीन वॉच्ड बाय हर 3 times दिस वीक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, अली हैज़ नॉट स्मोक्ड सिगरेट दिस इवनिंग। अली जो है इस शाम में इस शाम ने यानी अभी भी शाम है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में स्पेसिफिक टाइम नहीं आता, वो टाइम स्पेसिफिक ले आ सकता है जो अभी भी जारी हो। तो अली इसी शाम जो है वो सिगरेट नहीं पी चुका है, इसका मतलब अभी भी शाम है। तो इसी तरह जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, साथ में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे बन जाएगा अ सिगरेट, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ सिगरेट चूँकि सिंगुलर नाउन है तो हैज़ आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, अ सिगरेट हैज़ नॉट बीन, तो ये बनेगा यहाँ पे, मैं आपको लिखता हूँ ज़रा, एक मिनट गाइस, एक मिनट,
ओके सो तो यहाँ पे अगर आप देख ले, अ सिगरेट हैज़ नॉट बीन स्मोक्ड बाय अली दिस इवनिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, जवाद हैज़ नॉट गॉन टू अमेरिका। अगर आप गॉन देख ले, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। पिछले क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था कि इंट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जो हमारे जहन में क्वेश्चन वेयर का पैदा करते हैं, ठीक है। आसान फार्मूला यही था। तो आप कहेंगे जवाद हैज़ गॉन या जवाद इज़ नॉट गॉन, तो आपके जहन में क्या होगा, वेयर। तो ये लिहाजा ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लिहाजा यहाँ पे हमने इसलिए इम्पॉसिबल लिख लिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वन, ही हैज़ नॉट टॉट मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया है। तो लिहाजा ये चेंज हो सकता है। आप इस तरह कहेंगे, यहाँ पे मी है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई। तो आप कहेंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव नॉट, और फिर लगाएंगे बीन टॉट बाय हैम। आई हैव नॉट बीन टॉट बाय हैम, इसी तरह जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तो ये जो फुटबॉल है ये यहाँ पे आएगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, साथ में ऑब्जेक्ट भी है, तो ये फुटबॉल यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप कहेंगे फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय अस, ठीक है। तो इसी तरह जो है, चूंकि फुटबॉल सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक नॉट आएगा, फिर बीन, फिर प्लेड तरफावर, फिर बाय अस। सो फुटबॉल हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय अस, यहाँ पे आप बाय लगाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जाते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का, ठीक है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को, अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस जो है उसमें पहले हैज़ और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही शी एट के साथ, ही शी एट और सिंगल नाउन के साथ पहले आप हैज़ लगाएंगे, ठीक है। और हैव जो है वो आप लगाएंगे आई, वी, यू, और दे के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। हैव वी सीन हर टुडे, तो यहाँ पे अगर आप देख ले, हैव वी सीन हर टुडे, क्या क्या आज हमने उसको देखा है या देख चुके हैं, हैव वी सीन हर टुडे। तो यहाँ पे जो है फुल साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क इसको भी कह सकते हैं आप, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं आप, क्वेश्चन पॉइंट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो हैव वी सीन हर टुडे, तो ये अगर आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, तो पैसिव वॉइस की पहले स्ट्रक्चर को आ जाए हैज़ और हैव, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हैज़ और हैव है, तो फिर यहाँ पे भी हैज़ और हैव है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, लेकिन उसका सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। वो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे फिर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और फिर बीन जो है वो एक्स्ट्रा होगा, और फिर थर्ड फॉर्म पर फिर बाय फ्रेज, ठीक है। सो वी हैव नॉट सीन हर टुडे, हैव वी सीन हर टुडे, तो यहाँ पे आएगा ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी आएगा। तो अब शी सिंगुलर है तो हैज आएगा, लिहाजा स्ट्रक्चर से नीचे हैज शी बीन सीन बाय अस टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, दे हैव नॉट बीन टू द मॉल ट्वाइस। ये जो सॉरी ये यहाँ पे अगर आप देख ले, ये मैंने नेगेटिव लगाया, तो इसको आप इंट्रोगेटिव बनाए, हैव दे और नॉट को हटा दे। सो हैव दे बीन टू द मॉल दिस ट्वाइस दिस मंथ। तो बीन जो है, बीन का मतलब है गॉन, तो गॉन जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिहाजा बीन भी इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिहाजा ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमने इम्पॉसिबल लिखा है। अब नेक्स्ट वन इज हैज शी वॉच दैट शो 3 times दिस वीक, यहाँ पे 7 इंटरोगेशन लगाएंगे। अब ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा इसका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा दैट शो। अब दैट शो सिंगल नाउन है, तो इसलिए हमने हैज़ पहला लगाए हैं, सही है। तो हैज़ दैट शो बीन वॉच्ड बाय हर 3 times दिस वीक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हैज़ अली स्मोक्ड अ सिगरेट दिस इवनिंग, तो यहाँ पे होगा ये जो सिगरेट है ये यहाँ पे आएगा अ सिगरेट, तो हैज़ आएगा, हैज़ अ सिगरेट बीन स्मोक्ड बाय अली दिस इवनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जवाद हैज़ नॉट गॉन टू अमेरिका, तो यहाँ पे आएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो हैं आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जो है अगर आप यहाँ पे देख लें, ही हैज़ नॉट टॉट मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया है, तो लिहाजा ये चेंज हो सकता है, क्योंकि टीच जो है व्हाट डू यू टीच, ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो आप इस तरह कहेंगे हैव I taught, have I been taught by him? Have I been taught by him? Have I been taught by him? Okay. We have not played football, तो आप यहाँ पे कहेंगे
फुटबॉल, तो फुटबॉल जो है वो सिंगुलर नाउन है, लिहाजा हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय अस, हैज़ फुटबॉल बीन प्लेड बाय अस, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।